अह, आखिर क्यों है श्री ग्लोबल ट्रेड फिन शेयर इतना खास, राइट? अभी कुछ दिनों से मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो श्री ग्लोबल ट्रेड फिन शेयर है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। मतलब ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे? इस चार्ट में हम देख पाएंगे कि जो 6 मंथ्स का रिटर्न है वो अराउंड 335% है। यानी कि अगले 6 मंथ्स में अगर आपने 6 महीने पहले अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 335% से बढ़ गया होता, राइट? इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे देखने को मिल रहा है? ये शेयर वो शेयर है जो बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है लास्ट 6 महीने में। तो ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं शेयर में? इसके लोग इतने इस शेयर के बारे में लोग इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है इस शेयर के पीछे? ठीक है, तो आज वही जानेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में इस शेयर के पीछे रीजन क्या है इतना ज्यादा प्राइस बढ़ने का। ठीक है, चलते हैं, आप देखते हैं। पीयर कंपैरिजन में हम इसको चेक कर लेते हैं। कंपनी क्या है? ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 98% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 98% तक की सीएजीआर में ग्रोथ दी है। साथ में ही क्या है? डेटर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 58 टू 37 डेज। यानी कि जो डेटर्स हैं पहले 58 डेज में पे करते थे कंपनी को, लेकिन अब 37 डेज में पे कर देते हैं जो भी उन्होंने डेट पे कुछ भी चीज कंपनी ने खरीदी है या फिर बाय की है। ठीक है, कंपनी प्रोमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 13% ओवर लास्ट क्वार्टर। जो कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है उन्होंने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है कंपनी में। ठीक है, अब कौन क्या है, कौन सा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पर, क्योंकि जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट दी 4.76 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। हाँ, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो सकता है, इसके कुछ रीजन होंगे वो हम चेक करेंगे। पीयर कंपेरिजन में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये 7 शेयर दिए हुए हैं। इन 7 शेयर में से श्री ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड फिन भी है जो कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अभी चल रहा है। ठीक है, जो शेयर है वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। श्री ग्लोबल ट्रेड फिन का जो 1 मंथ का रिटर्न रहा है वो है 125% का रिटर्न। ठीक है, इस कंपनी ने अभी दिया है लास्ट 1 महीने में। ठीक है, अब और चेक कर लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। कंपनी कंपनी का 3 मंथ्स का रिटर्न 315% है, जो कि बाकी सभी कंपनी से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप अडानी एंटरप्राइज का देखिए 31% है। ठीक है, और एजिस लॉजिस्टिक का देखिए -3%। 3 मंथ्स का रिटर्न मतलब नेगेटिव में है और शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दी है 3 मंथ में रिटर्न में वो सिर्फ श्री ग्लोबल ट्रेड फिन है और बाकी कोई शेयर नहीं है। ये तो हमने इसका पीयर कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, मीडियन में देखिए 9% की ग्रोथ है, लेकिन कंपनी ने 315% का रिटर्न दिया है जो कि मीडियन से भी ज्यादा है। ठीक है, अब और आगे जाके चेक कर लेते हैं और क्या हो सकता है कंपनी के अंदर। ये पीयर कंपैरिजन में हम समझ में आ चुका है कि कंपनी ने हाँ बेटर रिटर्न्स दिए इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज इन दी सेम सेक्टर और सेम इंडस्ट्री। ठीक है, अब ऑलराइट, तो हम देखने वाले कंपनी के रिटर्न्स। कंपनी ने मार्च 2021 में 1 करोड़ का लॉस किया है। जून 2021 में 1 करोड़ का फिर से लॉस किया है और सितंबर 2021 में 2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट, फिर फाइनली मार्च 2022 में 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे हम और चेक कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 करोड़। ठीक है, अब जो सेल हुई है वो तो सिर्फ 19 करोड़ की हुई है, तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया? ठीक है, तो इससे डिफरेंस क्या है? इतना बड़ा जो डिफरेंस आया हुआ है नेट इनकम की वजह से। ठीक है, तो 105 करोड़ की कंपनी को अदर इनकम हुई है, यानी कि 105 करोड़ की कंपनी के पास नेट प्रॉफिट हुआ है इसी की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे हम इतना बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ से कंटिन्यूसली कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं और इम्प्रूव हुए हैं पहले से। आगे देखते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, वो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है। ऑलराइट,
तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हमने सेल्स तो पहले चेक कर लिया था, अब इसमें से नेट प्रॉफिट हमने चेक कर लिया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का हर साल इंप्रूव हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे हर साल का देख सकते हैं। मार्च 2027 में कंपनी की सेल्स थी 46 करोड़। मार्च 2018 में थी कंपनी की सेल्स 243 करोड़। फिर मार्च 2019 में कंपनी की सेल थी 15 करोड़। फिर मार्च 2020 में कंपनी की सेल थी 1 करोड़। यानी कि कोविड आ गया था, तो इसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए कंपनी की सेल थी वो कम हो गई। ऑलराइट, फिर मार्च 2022 में कंपनी की सेल इंप्रूव हुई है 48 करोड़ से, ठीक है। और उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो 380 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी मार्च 2022, राइट। तो यहाँ पर 380 करोड़ की सेल्स है। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 68 करोड़। यहाँ पे इतना वेरिएंस इसलिए है क्योंकि कंपनी को अदर इनकम हुई है, ठीक है। अब इतना डीपी हम नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए हम यहीं पर इतना ही। अभी हम कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 2027 में नेगेटिव रहा है, 2018 में भी नेगेटिव रहा है, मार्च 2019 में भी कंपनी का नेगेटिव ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है। लेकिन जो मार्च 2023 है उसमें कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ है विच इज 7%, ठीक है। यहाँ पे हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ जो कि पॉजिटिव है। आगे चलते हैं, कंपनी के अब चार्ट्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट है वो देख लेते हैं। पास्ट 1 मंथ में कंपनी ने 136% की ग्रोथ हुई है कंपनी के शेयर में, यानी कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 21 रुपीज से बढ़ गया है, और इसलिए इसका करंट प्राइस अभी 37 रुपीज 61 पैसे है, ठीक है। और अब ईयरली रिटर्न देखते हैं। कंपनी के ईयरली रिटर्न्स में कंपनी ने 369% की ग्रोथ दिखाई है अपने शेयर प्राइस में, जो कि 29 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का 2010 में शेयर प्राइस 80 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में था, और कंपनी का 2012 में भी इसी अराउंड 80 के अराउंड था। लेकिन कंपनी का शेयर फिर धीरे धीरे गिरने लगा। इसका रीजन यही है कि कंपनी की जो सेल्स थी वो इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई, और कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस। कंपनी का शेयर यहाँ से गिरने लगा, इसका रीजन यही था कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया कुछ सालों में। 2014 से लेकर के 2019 तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस में ग्रोथ हुई है। इसका यही रीजन है कि कंपनी की जो सेल है वो बड़ी है, कंपनी की जो रेशियोज हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन कि शेयर प्राइस कंपनी का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसका रीजन क्या है। और कुछ लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर में, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर देयर ओन रिस्क। बट मैं अभी भी कहूंगा कि जो कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसका यही रीजन है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं। अगर फ्यूचर में कंपनी के फाइनेंशियल्स बदलते हैं तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में गो डाउन, शेयर प्राइस कम हो सकता है। बट कंपनी के अगर ऐसे ही फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते रहेंगे तो डेफिनेटली कंपनी परफॉर्म करेगी अच्छा पहले से, और इन कंपैरिजन टू दी पास्ट ईयर्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यही रीजन था शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन अब हो रहा है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं। ऑलराइट, सो हमने मैक्सिमम चीजें हमने जान ली हैं, इसका रीजन जान लिया कंपनी का शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा था। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो मैं उस चीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्वाइस स्टॉक्स, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।